यह कहानी भारत के एक खूबसूरत देहाती इलाके की है, जहां रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई किसान थे और अपनी जमीन पर काम करते थे। उनकी जिंदगी सरल लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उनका गांव हरे भरे मैदानों और पहाड़ियों के बीच स्थित था, जहां गंगा जैसी नदी बहती थी। इस गांव में प्यार और भाईचारे का माहौल था, लेकिन रमेश और सुरेश के बीच एक समस्या थी जो उनकी खुशियों में दरार डाल रही थी। रमेश बड़ा भाई था। वह एक गंभीर और व्यावहारिक सोच रखने वाला इंसान था। दूसरी तरफ सुरेश छोटा भाई था, जो ज्यादा भावुक और सपने देखने वाला था। दोनों भाइयों के पिता का निधन कई साल पहले हो चुका था और जमीन उनकी मां के जरिए दोनों के हवाले की गई थी। लेकिन जमीन के बंटवारे का मामला दोनों के बीच हमेशा एक विवाद का कारण बना रहा। एक दिन उनकी मां ने दोनों को अपने पास बुलाया। वह एक समझदार और अनुभवी महिला थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी मुश्किलों के बावजूद प्यार और धैर्य से गुजारी थी। मां ने कहा, बेटा, यह जमीन तुम्हारे पिता की निशानी है। इसे बांटना आसान नहीं होगा, मगर तुम्हें दोनों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो और फैसला ऐसा हो जो दोनों के लिए उचित हो। रमेश ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि जमीन बराबर बांट दी जाए ताकि कोई झगड़ा ना हो। ये सबसे आसान तरीका है। सुरेश ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन भाई, जमीन के कुछ हिस्से ज्यादा उपजाऊ हैं और कुछ हिस्से कम। अगर हम इसे न्याय से बांटें तो ये बेहतर होगा। यह बहस कई दिनों तक चलती रही। गांव के लोग भी उनकी परेशानी को देख रहे थे, मगर कोई भी उनके झगड़े में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के चौधरी लाल सिंह, जो एक समझदार और न्यायप्रिय इंसान थे, ने उनके बारे में सुना। वह जानते थे कि अगर इस समस्या को हल न किया गया तो यह झगड़ा गांव के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेगा। चौधरी लाल सिंह ने एक दिन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे पिता को देखा है। वह हमेशा एकता और प्यार की बात करते थे। अगर तुम जमीन को लेकर लड़ोगे तो उनकी आत्मा को दुख होगा। जमीन तुम्हारी खुशियों का जरिया बन सकती है, लेकिन अगर तुम इस पर झगड़ते रहे तो यह तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। यह बात सुनकर दोनों भाई चुप हो गए। रमेश ने सोचा कि वाकई जमीन का झगड़ा उनके पिता की याद को नुकसान पहुंचा रहा है। सुरेश ने भी यह महसूस किया कि जमीन के बंटवारे से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका भाईचारा है। चौधरी ने उनसे एक सुझाव दिया, बेटा, क्यों न तुम जमीन को बांटने के बजाय मिलकर इस पर काम करो। इस तरह तुम दोनों को फायदा होगा और तुम्हारा प्यार भी बना रहेगा। रमेश ने सुरेश की तरफ देखा और कहा, भाई, जमीन कोई भी हो, हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना यह सब नहीं कर सकता। सुरेश ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, यह जमीन हमारी खुशियों का हिस्सा है। हमें इसे झगड़े का कारण नहीं बनने देना चाहिए। दोनों भाइयों ने जमीन को बांटने के बजाय मिलकर खेती करने का फैसला किया। वे दिन रात मेहनत करते और नई नई तरकीबें आजमाते। उनके खेतों में पहले से ज्यादा पैदावार होने लगी। गांव के लोग उनकी इस समझदारी से बहुत खुश हुए और उनकी मिसाल देने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश और सुरेश ने मिलकर अपनी फसल का बेहतरीन हिस्सा वहां बेचा और अच्छी खासी आमदनी हासिल की। इस पैसे से उन्होंने गांव के स्कूल की मरम्मत कराई और एक कुआं खुदवाया ताकि गांव के लोग पानी की कमी से न जूझें। उनके इस कदम ने उन्हें गांव में और लोकप्रिय बना दिया। दोनों भाइयों की मां उनकी सफलता देखकर बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मेरे बेटे समझदार हैं। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है। ये कहानी सिर्फ रमेश और सुरेश की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जमीन, धन या किसी भी चीज को लेकर झगड़ते हैं। ये हमें सिखाती है कि प्यार, भाईचारा और एकता किसी भी समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो सकते हैं। गांव के लोग आज भी रमेश और सुरेश की मिसाल देते हैं और कहते हैं, जहां भाईचारा हो वहां खुशहाली होती है।